हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, माँ का प्रिय रंग क्या है और प्रिय भोग क्या है। साथ में जानेंगे शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और व्रत कथा। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि के त्योहार के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन ब्रह्मचारिणी की सभी साधक श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। ब्रह्मचारिणी माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 5000 वर्ष तक बेलपत्र और फल, निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की थी, जिसके कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता हमेशा तप में लीन रहती हैं और इसी वजह से इनका तेज बढ़ गया है। इसलिए इनका रंग सफ़ेद यानी कि गौर वर्ण बताया गया है। ब्रह्मचारिणी शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, एक अस्तित्व वाली आत्मा, पूर्ण, वास्तविक और पवित्र ज्ञान। चारिणी का अर्थ है आचरण करना, अनुसरण करना और व्यवहार करना। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। साधक नवरात्रि के दूसरे दिन अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 के शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग और माँ का स्वरूप, माँ का श्रृंगार और साथ में जानेंगे ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। अध्ययन और अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा काफ़ी मायने रखती है। यानी कि जो अध्ययन से और अध्यापन से, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, तो उन्हें देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने एक हाथ में जप की माला, एक हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूरे परिवार के साथ माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत और पूजन करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने माता की पूजा के लिए एक चौकी या पीढ़े पर सफ़ेद आसन बिछा लें। इस चौकी पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दूध, घी, दही, शक्कर
और मधु यानी कि शहद से, इन सभी चीज़ों से देवी को स्नान करें और सफ़ेद वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनें और देवी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अंत में माता को फलों का भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित करें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग जो है वो दूध से बनी चीज़ें हैं। दूध से बनी किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, इससे माँ की कृपा तुरंत बरसने लगेगी। आप चाहें तो उन्हें खीर का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में सामक नाम के चावल होते हैं, सामक की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, अन्यथा आप दूध से बनी किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। अब मैं नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उदय देवी भगवान से विवाह करना चाहती थी, किंतु शंकर जी ध्यानमग्न ही रहा करते थे। तब एक दिन माता पार्वती कामदेव से शिवजी पर काम वासना का तीर छोड़ने को कहती हैं। आज्ञा अनुसार कामदेव ने भगवान शिव पर तीर भी छोड़ दिया। फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और भगवान कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर शिवजी ने अग्नि का रूप ले लिया। भगवान स्वयं के साथ कामदेव को भी जला दिया। यह देखकर नारद जी ने देवी पार्वती को सलाह दी कि उन्हें घोर तपस्या करनी चाहिए। तब देवी पार्वती पहाड़ पर गुफाओं में जाकर कई हजार सालों तक घनघोर तपस्या करती रही। देवी तप के दौरान पत्ते आदि खाकर धूप, बारिश और शीत में भी यूं ही तप करती रही। देवी की कठोर तपस्या से भगवान शिव आकर्षित हुए, प्रसन्न हुए और अंततः शिवजी ने उन्हें विवाह का वचन भी दिया। ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत कथा। व्रत कथा का खास महत्व होता है, तो इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें या सुनें और फिर माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या शक्कर का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त आप सफ़ेद किसी भी खाद्य पदार्थ, सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग क्या है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत धारण किए हुए हैं, लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है। इसके अलावा माँ को वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के फूल अत्यंत प्रिय हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य में लीन रहने के कारण सादगी में रहती हैं। उन्हें फूलों का श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा का फल। दोस्तों, माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है, जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी माँ की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है और इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर दक्षिणा और पात्र भेंट किए जाते हैं। माँ का जो बीज मंत्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है, तो वो ये इस प्रकार है
ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।